हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की ट्यूटर शालिनी जैन। वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस इसमें देखने को मिलने वाली है। तो हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्लियरली समझ में आ गया होगा, कैसे बनता है और कंपाउंड्स के अंदर जो इनकी फॉर्मेशन होती है वो आज हम सीखेंगे। मॉलिक्यूल्स की हमने फॉर्मेशन सीखी थी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपको किसी कंपाउंड में बनाना है, जो कि एग्जामिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आते हैं। ठीक है, अब अगर किसी कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो आप कैसे करेंगे? प्लीज अपनी पेंसिल नोटबुक अपने पास रखिए और स्ट्रक्चर्स मेरे साथ साथ बनाते रहिए। अगर आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि शेयर कैसे करना है इलेक्ट्रॉन्स को, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, नाउ मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है वाटर का। वाटर आपको पता है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, तो वाटर की शेयरिंग के लिए हमारे को 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1 फर्स्ट शेल के अंदर। तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन हमारा सेंटर एटम होगा। दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, जो मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। इट विल बी रिप्रेजेंटेड। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको अपना आउटरमोस्ट शेल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, क्योंकि बॉन्डिंग इन तीनों के बीच में हो रही है, तो ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। और हाइड्रोजन का आपको पता है इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती है, इट कैन कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ डुप्लेट। अब डुप्लेट के लिए यानी कि सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो इस ऑक्सीजन से, ये वाला हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से। लेट्स सी हाउ। आपको जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने होते हैं ना, आप उसी साइड पे, जिस एटम की तरफ है उसी साइड पे बनाइए। नाउ हियर 2 यहां पर हो गए, 2 यहां पर हो गए। अब ऑक्सीजन के पास देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपने इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से शेयर करेगा। जो एटम शेयर कर रहा होता है वो एटम सेंटर में आता है और इलेक्ट्रॉन सारे कंप्लीट। नाउ वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस हाइड्रोजन का हमें डुप्लेट कंप्लीट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, 1 इलेक्ट्रॉन वो इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा। इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो हम देख सकते हैं दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहां पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम्स ने शेयर किया, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। मैंने आपको बताया था यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किया है, तो it will also be represented by a single line. This is how the formation of covalent bond in water takes place. Now let's take another example. देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल किसका बना हुआ है? 1 कार्बन एटम का और 2 ऑक्सीजन एटम का। ठीक है, तो हमारा सेंटर एटम होगा इसमें कार्बन और ऑक्सीजन हमारे आएंगे साइड में। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, क्योंकि हम जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे वो सिर्फ आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स से करनी है।
टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेने, एटॉमिक नंबर नहीं लेना है हमारे को। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयनिक बॉन्ड में जब लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स या गेन करते हैं, आपने सीखा हुआ है कि वो हम आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को करते हैं। तो सेम यहीं पर भी ऐसे ही होगा, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हमें लेना है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में, बिकॉज एटॉमिक नंबर 8 2 6, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर 6 2 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में और कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में हुए 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए शेयर करने के लिए, और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए शेयर करने के लिए। तो जब आपने ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर लिया कि हमारे को कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स दोनों को शेयरिंग के लिए चाहिए, तो उस हिसाब से हम इनके इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर सकते हैं। नाउ दिस कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। तो ये कार्बन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा, ठीक है। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा तो ऑब्वियसली इस ऑक्सीजन के भी आउटरमोस्ट शेल की कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपने ये कैलकुलेशन कर ली है कि हम इन दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो पहले बनाते हैं कार्बन का। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने होते हैं वो आप उसी साइड पर रखिए, उस एटम की तरफ रखिए जहां से वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए। ऑक्सीजन के 6 हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, तो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स आप यहां पर रखिए। प्लीज ये स्ट्रक्चर मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास, 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। लेट्स सी, ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करेगा। इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब इस कार्बन के अपने इलेक्ट्रॉन 4 हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से। लेट्स सी हाउ। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हो रहे हैं। तो इट विल फॉर्म डबल कोवेलेंट बॉन्ड ओवर हियर। सेम हियर, इस कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो यहां पर भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर शेयर। ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया भी हुआ है। तो आपको ये फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने आने बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप ये ड्रॉ करिए, प्रैक्टिस करिए। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, मीथेन मॉलिक्यूल का। अभी आप नॉमेनक्लेचर सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तब आपको पता चल जाएगा मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मीथेन का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। बट अभी फॉर्मूला मैं आपको लिखकर बता रही हूँ ताकि आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन, CH4, यानी 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन के एटम। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4, हाइड्रोजन का आपको पता ही है 1 1। इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
अब 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 1 1 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम कभी क्रॉस यहाँ पर बना देती हैं, कभी डॉट इसके साथ बना देती हैं। ये आपकी ओपन चॉइस है, आप क्रॉस किसी भी एटम के साथ बना सकते हैं, पर जब आप क्रॉस या डॉट कुछ भी सिंबलाइज करें इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये याद रखिएगा कि सारे एटम्स जो है, सिमिलर एटम्स जो हैं, उनका सिमिलर इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कि हाइड्रोजन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस से, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस से, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉट से। ये कंसीडर करने वाली बात है, ये नहीं कि हम कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन तो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्रॉस से। तो एक एटम के सारे इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, हम एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ध्यान देने वाली। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन का डुप्लेट ही कंप्लीट कर देते हैं। एग्जाम में ये सारे स्ट्रक्चर पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, मैं आपको पहले भी रिकमेंड कर चुकी हूँ, क्योंकि पेंसिल से आप इलेक्ट्रॉन्स अगर रॉन्ग प्लेस हो जाते हैं या गलत काउंटिंग हो जाती है उनकी, तो आप उसे रब करके दोबारा से रीड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आप इसमें पेन का यूज़ करते हैं, तो पेन का यूज़ करने पर आपको पूरा स्ट्रक्चर क्रॉस करके फिर दोबारा से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर है कि आप पेंसिल का यूज़ करें ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो हाइड्रोजन के डुप्लेट्स कंप्लीट हो गए। नाउ लेट्स सी द कार्बन। कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने 1 2 3 4। अब कंप्लीट हो गए, कार्बन की पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे? अपने 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, और एक एक इलेक्ट्रॉन उसने चारों हाइड्रोजन से, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिया। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑल द तो कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड मीथेन के अंदर हम इसकी फॉर्मेशन देख रहे हैं। अब इसका कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। अब आपको जो बॉन्डिंग दिखानी होती है वो कैसे दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम यहां पर शेयर कर रहे हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस शेप से बनेगा। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल लेते हैं, इथेन मॉलिक्यूल। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, यानी कि 2 कार्बन एंड 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4 ऑलरेडी डन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। ठीक है ना, 2 कार्बन है, ये हमारे सेंटर एटम होंगे, हमने इसको सेंटर में प्लेस कर दिया। 6 हाइड्रोजन है। अभी आप इनके जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे तो स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपको कि हाइड्रोजन और कार्बन को। इस टाइम सिर्फ मैं आपको फॉर्मेशन बता रही हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे किया जाता है। ठीक है, कार्बन के आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपको पता है दोनों कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं। इस हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन के ही कंप्लीट करते हैं। ये इस हाइड्रोजन का हो गया। मैंने आपको बताया हुआ है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दूसरे एटम की तरफ रखिए उसकी डायरेक्शन, ताकि शेयरिंग आसानी से दिखाई जा सके। अब ऑल द 6 हाइड्रोजन एटम हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच। रिप्रेजेंट कर दिया हमने क्रॉस से। उसके बाद कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं हम डॉट से, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोनों कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से। आई होप इट इज विजिबल। प्लीज मेरे साथ ड्रॉ करते रहिए, ठीक है ना। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ सबसे पहले हम हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि शेयरिंग दिखाने में आपको आसानी होगी।
तो ऑल द 6 एटम हैव कंप्लीटेड देयर डुप्लेट। अब आती है बारी कार्बन की। तो कार्बन के पास, इस वाले कार्बन की बात करते हैं पहले, फर्स्ट कार्बन की। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, एक इससे और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन एटम के साथ शेयर करेगा। तो लेट्स सी, अब हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये चीज ध्यान रखने वाली है, जिसके भी आप शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हो उस कार्बन को, उस भी एटम को हमें सेंटर में रखना है। ओके, अब इस कार्बन की बात करते हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास अपने थे ही, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर कर लिए। तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ शेयर किए और एक इलेक्ट्रॉन इसने किसके साथ शेयर किया, कार्बन के। अब हम यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सबने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सिंगल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन इथेन मॉलिक्यूल। आप लोगों ने ग्रेड 9 में सीखा था, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास भी निकालना सीखा था। तो आपको पता होगा सल्फर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम्स सल्फर के प्रेजेंट होते हैं। 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। अब अगर आपको सल्फर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। आउटरमोस्ट शेल ऑफ सल्फर कंसिस्ट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसका हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। क्योंकि 8 एटम्स हैं तो हमारे को 8 एटम्स दिखाने होंगे। तो आप प्लीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। और इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप सिंपल तरीके से करिएगा। तो ये पहली चीज़ तो समझने वाली है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम्स सल्फर के प्रेजेंट होते हैं। तो हम एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो 8 एटम्स हमारे को दिखाने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा एक सल्फर का मॉलिक्यूल के 8 एटम्स हमने रिप्रेजेंट कर दिए। अब मैंने आपको बताया कि सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हर सल्फर एटम को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए शेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये हर सल्फर एटम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे सल्फर के साथ जो राइट हैंड साइड पे है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अगेन ड्रॉ इट विद पेंसिल, प्लीज ड्रॉ इट विद पेंसिल, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है शेयरिंग के टाइम पे। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारे को कौन सी साइड पर रखना है, जिधर सल्फर के दूसरे एटम्स प्रेजेंट है। अब स्टार्ट करते हैं इस सल्फर से। ठीक है, तो इस सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन उसने इस सल्फर की तरफ रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर की तरफ रख दिया और खुद के, तो इस सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं आपको डिफरेंट उससे नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ऑल सल्फर एटम्स आर सिमिलर, तो हमारे को सबको क्रॉस से ही दिखाना पड़ेगा। डॉट से शायद इतना क्लियर नहीं होता, तो मैं सारे इलेक्ट्रॉन सबको डॉट से क्रॉस से दिखा रही हूँ। ठीक है, अब इस सल्फर का ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होगा तो हम इसी तरफ पे बनाते हैं। बाकी 1 यहाँ पर हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स और दिखाने हैं, 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर की तरफ दिखा दीजिए क्योंकि इसके साथ शेयर करना है। अब इस सल्फर के 1 2 3, ठीक है, वन 2 3 4 5 6
1 2 3 4, ठीक है, 6 1 2 1 2 3 4 5 6। इसका शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन दोनों एक इस साइड पे रखिए, एक इस साइड पे रखिए, ठीक है। बाकी आप ऐसे दिखाते रहिए। इसका भी शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ पर 6, इसका भी इधर, ठीक है, 6 1 2 3 4 5 6। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आप दूसरे सल्फर की तरफ रखिए, यानी इस सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन इस साइड रखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड रखिए। हर सल्फर का हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम शेयरिंग कैसे दिखाएंगे, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक सल्फर से स्टार्ट करते हैं। इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और मैंने आपको बोला है कि इसको इस तरीके से प्लेस करिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला या राइट हैंड साइड वाला सल्फर का एटम है उनके इलेक्ट्रॉन्स उस सल्फर की तरफ जाएं। जैसे इसका ये इलेक्ट्रॉन हमने इस तरफ दिखाया, ठीक है। तो शेयरिंग दिखाने में आपको आसानी होगी। अब इस सल्फर की 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स अपने हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो इस सल्फर से शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वो इस सल्फर से शेयर कर रहा है। बहुत आराम से बनाइए। बिगिनिंग में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, एक बार ड्रॉ करेंगे, दूसरी बार ड्रॉ करेंगे, तीसरी बार में अपने आप ऑटोमेटिकली बिना देखे बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस की बात है। तो पहले सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करिएगा, फिर थोड़े से बिगर मॉलिक्यूल से स्टार्ट करिएगा। एंड दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट सो डिफिकल्ट। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से आएगा। और इस वीडियो को आप दोबारा से रिवाइंड कर करके देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये सल्फर के मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने कैसे दिखाई है। तो अब हम इस सल्फर को लेते हैं। इसके पास अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। और एक इलेक्ट्रॉन वो इस वाले सल्फर से शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस सल्फर से। हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट सल्फर एक से एक इससे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट सल्फर देखिए, बिल्कुल नीटली डायग्राम ड्रॉ होता चला जाएगा अपने आप ही अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली प्लेस करते हैं दोनों साइड पे सल्फर पे, ठीक है ना, ऐसे। नेक्स्ट सेंटर में हमारा शेयर्ड पेयर दिखाना ही होता है। दिस सल्फर, देन दिस सल्फर। यहाँ थोड़ा सा हमारा खराब हो गया है, इसको ठीक करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि पेंसिल से ड्रॉ करिएगा। पेंसिल से ड्रॉ करने का फायदा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रॉन्गली प्लेस हो भी जाते हैं तो आप इजीली उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा ये लास्ट, सो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा ड्रॉ किया। तो आप हर सल्फर आइटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वी कैन काउंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। तो आप देख रहे हैं हर सल्फर का 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ sulfur molecule with 8 atoms in one molecule of sulfur, the covalent bond formation takes place. प्लीज इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए, समझिए और बार बार प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली ड्रॉ हो जाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ आपको सबसे पहले क्या काम करना है, फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले आपको इसके अंदर एटॉमिक नंबर लिखना है, उसका कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो भी एटम्स उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनकी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही हमारे को यूटिलाइज करना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही यूज़ किए जाएंगे, ओके। और फिर आपको ये देखना होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है फॉर शेयरिंग, आप उसी हिसाब से एटम्स को प्लेस कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। प्लीज़ इन स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से।